सरपंच ने भी गली पक्की कर दी, ब्लॉक समिति वाले ने भी कर दी वही गली, एमबी भरी रखी अजब और वही रखी आप रिश्ते में भी आ गई। ये पैसे जनता के हैं और आपकी ड्यूटी निगरानी के लिए आपको चुना गया है। कई कभी मारा क्यों होगा? अरे भाई तारा तो भगवान ही जाने क्यों होगा? उस परमात्मा से पूछो क्यों होगा? आप लोग प्रतिनिधि हो, उस पद की गरिमा को याद करो, उस शब्द को याद करो कि आप लोगों ने जनता को किस आपको उम्मीद के साथ वोट दिए हैं। और भाई ठेकेदार कौन बने तो हम जनप्रतिनिधि बने। जिसका ठेकेदारी नहीं ठीक है उनके गांव के नाम नोट कर लो, उनमें गांव की सहमति ले लो। गांव में मैं अधिकारियों को भेजूंगा, अगर वहां वो उससे गांव वाले सहमत नहीं होंगे, डेवलपमेंट जो नहीं करना चाहिए, भाई राइट टू रिकॉल दोबारा से सरपंच की चुनाव हो जाएंगे। और जो काम करना चाहेंगे उनके लिए भाई सरकार के खजाने के मुंह खुले हैं, तो भी वादा करके जाने लग रहा है। एस्टीमेट बना के देखो, 15 दिन के आदेश का अधिकारियों का है, अगर 15 दिन के बाद किसी की टेबल पर एस्टीमेट बने मिल गया, बबली अपनी कलम चलाने में कोताही नहीं बरतेगा। उसके बाद एक प्रोसेस है महीना 1.5 महीना जो पेमेंट आने का सरकार से, उसके बाद टेंडर लगाने का प्रोसेस है। मान लीजिए आप 15 दिन बाद काम शुरू कर भाई के बिजली बढ़ जाएगी, कुछ में रेट बढ़ा दिए। टोटल विभाग पूरी सरकार में हमारे हरियाणा सरकार के थ्रू टेंडर काम हो रहे। पहले 4,000 की ईंट थी भाई, भट्ठा बछा के मिला करती, बिल्ली लाया करता, सड़क में चलना था 50 साल, टूट की 5 साल में। बिल्डिंग बनती है भाई, कौन से तो बन चाहिए योग्यता चुनाव के लिए रखी है, कोई इंजीनियर तो नहीं बने है ना, टेक्निकल आदमी तो नहीं, चलो कोई हो सकता है, का हमारा भाई बन के आकर। अगर आपको एक सपोर्ट मिल रही है ब्लॉक लेवल पे, आपको एक पूरा स्टाफ मिल रहा है, ग्राम सचिव दिया गया, आपको एक जई दिया गया है, आपको एसडीओ दिया गया है, आपको बीडीपीओ दिया गया है, आप उस कमेटी को चेयर करते हो, आप अपने गांव की प्लानिंग करो, उस प्लानिंग के हिसाब से एस्टीमेट बना के टेंडर लगवा के अपने सामने काम करवाओ। अगर कहीं चोरी होती है, आपका लिखा है पेपर बहुत मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेगा साथी। आज मेरे पास जब मैं मंत्री बना, मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आई पहले महीने में। 800 तो सरपंचों की इंक्वायरियां की हैं, कहीं 5 करोड़ की गमन, कहीं 2 करोड़ के गमन, कहीं 1 करोड़ के गमन, मैंने वो साइट में रख रखी थी। और मैं जानता हूँ आते हैं ज़्यादा ये जो किनकी मान लाने नहीं की, अब मैं उनको सबको उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करूँगा। ये कोई ये ना सोचे कि यहाँ ऊंची आवाज बोल के भाई कमजोर मंत्री है इसको दबा लेंगे ना। आजाद हिंद फौज के परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और हिंदुस्तान के लिए हमारे खून बहाने का काम किया साथी। इस देश की आज़ादी में हमारे परिवार का योगदान है और इस देश की डेवलपमेंट में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से सही आदमियों का साथ जोड़ के पूरे परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे और हमारे हरियाणा प्रदेश के हर गांव को चमकाने का काम करेंगे। एक गली नाली की बात कैसे हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ई लाइब्रेरी लाएंगे, जिम लाएंगे, कम्युनिटी सेंटर लाएंगे, फिरनियों के ऊपर 3.5 लाख फिरनियों को मैंने मारक करवा लिया है। 1 लाख फिरनियों को हम लाइट लगाने जा रहे हैं, फिर सोलर कैमरा लगाने जा रहे हैं। 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आया हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आज तक के इतिहास में मेरे से पहले बहुत मंत्री बने हूँ, अगर इन 9 सूत्र में किसी ने दिमाग में भी आया हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये सारे की सारी सरकार से मैंने अप्रूवल माननीय मुख्यमंत्री से लिए हैं और इनको धरातल पर जाने के लिए मैं आज संवाद प्रोग्राम के माध्यम से आपका सहयोग मांगने आया था। मुझे पता था मेरे पास यहाँ हमारे CID के भाई ने बताया था, बोले जी यहाँ कुछ इकट्ठे हो रहे, मैं का मम्मी लिख दिया भाई, मैंने चिंता ना करो, मैंने रोज देते हैं सौदे बचपन से लग गया था। क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है, सही दिशा में बढ़ता है, ईमानदार से बढ़ता है, तो ऐसी ऐसी थोड़ी छोटी 1-2 रोड़े बीच में आते हैं। हम सब जो अच्छे चुने हमारे युवा सरपंच, हमारे अनुभवी सरपंच, हमारी बहनें, हमारे भाई आए हैं, यहाँ सारे आप लोग बैठे हो। आज मैं यहाँ जिन का मुझे एक तो सारी इनकी वीडियोग्राफी आ गई होगी, इनमें से मुझे इनकी सबकी डिटेल चाहिए। मैं उन गाँवों में जाऊँगा स्पेशल और उन गाँव वाले से कहूँगा तुम्हारे गाँव के डेवलपमेंट के अंदर रोड काम लग रहे, तुम्हारी वोट की ताकत का मिसयूज करना चाहते हैं। राइट टू रिकॉल होगा उन सभी गाँव के अंदर। पैसे नहीं खान दूंगा भाई, ना मैं खाऊंगा ना खान दूंगा, या तो ठेकेदारी कर लो या सरपंची कर लो, ये फैसला आप लोगों ने करना है। सरपंचों का सम्मान मैं करूंगा, उनको विकास देने की ड्यूटी हमारी सरकार की, आपके भाई की। अरे भाई अब ये खाना तो मेरे को भटक नहीं सकता, मेरे इस बात की कड़वा मत मानियो। ये आप सबके लिए जो मेरी आज स्कीम सरकार की इस पर चल जाएगा, 10 प्लान सरपंच बनेगा, गारंटी दे सकता हूँ। 1 प्लान नहीं आने वाले 10 प्लान सरपंच बनेगा। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार देना चाहती है, पैसा हमारे पास है, हम लगाने में सक्षम हैं।
बोला जी उसमें 20 दिन लग गए टेंडर प्रक्रिया में। मैं कहने लगा जी 20 दिन पहले तो रोड़ा तो गेट भी लिया, 10 दिन पहले काम करा दिया, उससे क्या हो जाएगा। साथ ही मेरे रेट बढ़ गए, जो PWD DNR के थे इंजीनियरिंग पोर्टल पर डल के पहले हर शिकायत आज ईट के रेट 4,000 दे रहे। अगर आपकी ईट 6,500 की तो 6,500 रुपये उस कॉन्ट्रैक्टर को मिलेंगे, कोई भी काम करने वाला अपने घर से कोई नहीं लगाता भाई। जब हम 100 रुपये की चीज़ के 100 रुपये देंगे तभी काम में गुणवत्ता आएगी। और सरकार ने मन बना लिया है, सरकार ने पैसा फैसला ले लिया है कि हम 100 रुपये का काम है जो 100 रुपये में कराएंगे, उल्टा उसका 2-4-5% पहले माइनस में टेंडर जाया करते हैं। मैंने निर्देश आदेश जारी कर रखे समिति जिलावार कि कोई भी टेंडर अगर माइनस में लेके काम की क्वालिटी नहीं देता है उसको ब्लैक लिस्ट करने का काम करो। आज हमारे गांव का पैसा कोई भी आके खाने का काम करता है उसको रोकने का काम हमारे जो पंचायती राज की हमारे जो प्रतिनिधि चुन कराए आप और हम सब मिलकर करेंगे। साथ आप चिंता ना करो, मैं आपका परिवार का आज मुखिया के रूप में काम कर रहा हूँ। आज ये मेरा पूरा परिवार है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 70% आबादी जिसको हैंडल करने के लिए, जिसको काम करने के लिए आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। अरे भाई मैं इसे काम में बड़ा हूँ, मैं अमेरिका लंदन में बुनिया रहा, इन्हें काम में मेरा जन्म हुआ, गाँव की गलियाँ मेरा बचपन गुजरे और गाँव की जो समस्याएं हैं मैं भली बात जानता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करने आया कि हम सब मिलकर हमारे गाँव को, प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। और जो 9 सूत्रीय एजेंडा मैंने आपसे चर्चा किया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, फिरनी पर लाइटों के साथ कैमरे पर लाइट कैमरा लगाने की बात हो, गांव में पार्क बनाने की बात हो, 20% जमीन में आप पौधारोपण करके अपने गांव की इनकम बढ़ाने की बात हो। आपके पास सारे राइट हैं, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। टोटल राइट सरपंच के हैं, इस देश के संविधान में दिए हैं, उसको सरकार ले ही नहीं सकती। और ये जो फैसला लिया था सिर्फ और सिर्फ काम में गुणवत्ता लाने के लिए किया था। और आप जो काम लगेंगे टेंडर कैसे लगेंगे, आप लोग नहीं थे। 15,000 टेंडर हमने लगा दिए पूरे हरियाणा प्रदेश में। अभी आपको हर गांव के अंदर काम नजर चलता है। थोड़े से हमारे जो पोर्ट अथॉरिटी के ड्राइंग को लेकर इशू थे वो भी मैंने हफ्ता वाइज मीटिंग लेकर उसको इंक्रीज करा दिया। मैं खुद आऊँगा चंडीगढ़ में, तारीख तैयार नहीं कि आऊँगा। जो काम करने वाले सरपंच हमारी पंचायतें बनी हैं वहाँ अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं खुद आके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग भेजनी है, वो पैसा भेज के उसको कंप्लीट करवाने का मतलब भाई करेगा, वादा करके जान लग रहा था। इन्हीं सबको भाई मैं भी ग्रामीण अंचल में गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ है, खेती बाड़ी से मेरा पालन पोषण हुआ है, एक किसान के घर में मैं पलक पैदा हुआ हूँ। और लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि इस देश की आज़ादी के अंदर हमारे दादा साहब कैप्टन उलाव सिंह जी ने नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ाद फौज की स्थापना की। और इस देश की आज़ादी में हमारे परिवार का योगदान है, इसके लिए मुझे अपने परिवार पर अपने आप पर करा हुआ साथ। आज हमारी पारिवारिक ड्यूटियों के साथ साथ हमारे इस देश के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, हमारे प्रांत के प्रति, हमारे गांव के प्रति हमारी ड्यूटियां हैं साथ। अगर 3 दशक पहले की मैं बात जो करना चाहता हूँ आपसे, हम सब सोशली तौर पर हमारे गाँव का रखरखाव खुद रखते थे। यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, हमारे जो जोड़ होते थे आज सारे काम हमने सरकारों पे छोड़ दिए, सरकार की ड्यूटियां भी, लेकिन उससे पहले हम खुद सलून को खोदने का काम करते थे। हमारे गाँव घरों के सामने गलियों की सफाई हमारी माता बहनें खुद करती थी। आज थोड़ी परंपराएं बदल चुकी हैं, अपने घर की सफाई करी, कूड़े का करकट का ढेर अपने दरवाजे के सामने लगाने का हम लोग काम करते हैं। पानी बचाने की बात हो, ग्रीनरी बचाने की बात हो, लोगों में अवेयरनेस लेके आने की बात हो, मूलभूत सुविधाएं जो जिस भी क्राइटेरिया को फुल करने वाले हमारे समाज हों, जाति बिरादरी के लोग हों, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, उसकी भी जिम्मेदारी साथियों आपके कंधों पर है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, सरकार ने बहुत से पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े फैसले लिए। जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी देना, 24 घंटे जगमग योजना के तहत लाइट देनी, स्कूलों का सुधारीकरण करना, कनेक्टिविटी के लिए रोडों की इम्प्रूवमेंट करना, उसी के साथ साथ आज और ऐसी सुविधाएं जो हम शहरीकरण की गाँव में बात करते हैं उनको लेके आने के लिए हमने 8 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। साथ सिर्फ गाँव गलियों नाली की मेरे सरपंच मेरे पंचायती बात नहीं करेंगी, हम वो 9-10 सुविधाएं हैं जो शहरों में उन सबको हम गाँव तक ले जाने का काम करेंगे। साथ एक परिवार के रूप में, एक टीम के रूप में विजनरी अपनी जो आपका विजन है उस विजन को आगे ले जाते हुए मैं सबसे पहले सफाई की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा।
आप और हम लोग एक इंसान के रूप में परमात्मा ने जन्म दिया, सुबह उठते ही नहाना धोना करते हैं, बुर्ज करते हैं, अपनी सेवा करके आप साफ सफाई करके निकलते हैं, अपने घर को भी साफ रखते हैं। ये गांव भी आपका है, ये प्रदेश भी आपका है, देश भी आपका है। सबसे पहले हम सफाई से शुरू होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर चलाने का काम किया था, एक बहुत बड़ा बदलाव उससे आना शुरू हुआ। और स्वच्छ भारत मिशन टास्क फोर्स के माध्यम से जो चुने प्रतिनिधि हमारी सोशल संस्थाएं हैं, हमारे आम नागरिक हैं, अगर हम 2 घंटे एक वीक में और 100 घंटे साल में अपने गांव की जितने भी एसेट्स हैं उन पर अगर हम सफाई में अपना योगदान देना शुरू करें तो मैं ये मानता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव हम आप और मिलकर सरकार मिलकर लेके आ सकती है। साथ थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियाँ लेनी होंगी। अगर हम जिम्मेवारियों से भागते रहेंगे और जो संवैधानिक राइट हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो समस्याएं हैं साथ ही जो पुराने लंबे समय से घटने की बजाय उनमें बढ़ोतरी हुई है वो कभी कम नहीं हो पाएंगे। जब मैं मंत्री बना पिछले दिसंबर 28 को मुझे बतौर मंत्री जिम्मेवारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में दी। हमारे पार्टी की तरफ से डॉक्टर जय सिंह चौटाला और दुष्यंत जी ने यह जिम्मेवारी मुझे देने का काम किया और मैंने पूरी लगन के साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते जैसे टोहाना में जितना भी मैं सोशल वर्किंग हो, चाहे जो राजनीतिक ताकत एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मैं जन सेवा का इसको कह सकता हूँ, हम सब सौभाग्यशाली, हम सबको जिम्मेवारियाँ मिली हैं साथ। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं बतौर मंत्री अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने निर्देश जारी किया कि पूरे हरियाणा में हमारे 7000 के लगभग गाँव हैं, 62 कुछ पंचायतें हैं, एक एक गाँव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। क्योंकि उस टाइम कोविड की जो तीसरी वेव थी वो खत्म हो चुकी थी और उससे पहले जो कोविड और आंदोलन की एक मार रही और पंचायतें भी जो हमारे कोर्ट में लिटिगेशन होने की वजह से 1-1.5 साल चुनाव लेट हुए साथी, जो विकास की गति थी वो भी प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, उसको भी आज गति मिलेगी आपके बनने से साथी। यही चीजें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार निर्देश देने का काम किया, एक एक गाँव का ब्लूप्रिंट के आदेश मैंने जारी किए। जिला लेवल पर जब मेरी पंचायतें बढ़कर आए उनके पास एक पूरा लेखा जोखा हो कि मेरे गांव का विकास मैंने कैसे करवाना है। ब्लूप्रिंट का मतलब आप सब पढ़ी लिखी पंचायतें समझ भी गए होंगे। जैसे हमने जब ये इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाई होगी, पूरा गांव आपका परिवार है, उस गांव के अंदर आपकी गलियों के हालात कितने बेटरमेंट और कितने और बेटर करने हैं, आपके पाउंड के हालात क्या है, आपके स्कूल की क्या समस्या है, आपके गाँव के अंदर पार्क की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है। और जो पुरानी 3700 बिल्डिंग हमने चिन्हित की, 3000 के आसपास ग्रामवासियों ने, गाँव वासियों ने हमें जो ग्राम सभा बुलाकर सहमति देने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला पिछले बजट सेशन में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। उसमें मेरा भी सुझाव था कि क्यों ना जो हमारी इतने हजारों करोड़ की बिल्डिंगें खंडर और लग रही हैं, चाहे उसके अंदर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भवन बने हुए थे, हमारी बीसी चौपाल, जनरल चौपाल, हमारी एससी चौपाल हो, हमारे ग्राम सचिवालय हो, वीके सेंटर हो, कोई भी बिल्डिंग, हमारे छोटे जो स्टेडियम बने थे उनके हॉल बने हुए थे, उन सबको चिन्हित करा के 3000 गाँव ने हमें सहमति देने का काम किया। उन सबको हमने रेनोवेट कराकर उनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनमें 1207 बिल्डिंगों में साथियों आने वाले फरवरी मैक्सिमम मार्च तक हम ई-लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। पूरे देश में ये पहला प्रदेश है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम उठाया। साथ स्कूलिंग के बाद जो हमारे बच्चों को कोटा, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाना पड़ता था, आने वाले 5 सालों के अंदर हर गांव के अंदर सरकार ई-लाइब्रेरी बनाने जा रही है। साथ हमारे बच्चों को दिल्ली की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, वो सुविधा हम गाँव में देने जा रहे हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कदम मैं सरकार का कह सकता हूँ, हरियाणा सरकार का कह सकता हूँ। इसी प्रकार जब हमारे यूथ क्लब बने हुए थे, जब मैं मेरे हल्के में घूम रहा था तो यूथ क्लब के मेरे साथियों ने डिमांड की, उस टाइम में विधायक था, कि हर गांव के अंदर आधुनिक जिम बनाया जाए। मेरे पास मेरा जो विधायक का फंड होता है, मैंने 10 गाँव से शुरुआत की और साथियों आज मैंने पूरे प्रदेश के अंदर जितने हमारे युवा क्लब बने हुए थे, अगर उन्होंने अंडरटेकिंग देने का काम किया, 800 के आसपास हमारे पास जो अंडरटेकिंग आई है यूथ क्लबों की, वहाँ आधुनिक जिम जो 2 स्टार से 3 स्टार फैसिलिटी आप कह सकते हो, उनको बढ़वाने की हमने शुरुआत कर दी है। साथ इसी प्रकार हमारे जो गाँव हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए महिला संस्कृति भवन, ताकि शाम को हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र के अंदर
बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ हमारी मातृशक्ति शाम को बैठकर आपस में डिस्कशन करती है और कीर्तन भजन करती है। हमने महिला संस्कृति को बना के देने का काम किया साथ। और आज तो हमारे लिए खुशकिस्मती यह है, युवा पंचायतें बनी हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, नया जोश है। और 50% जो हमारे प्रतिनिधि, जो सरकार ने एक बड़ा कानून लाकर एक फैसला लिया, हमारी बहनों को देने का काम किया। मैं मेरी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी बहनें कहीं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं। हमारी बहनें किसी भी फील्ड में आज देश की सुरक्षा से लेकर, बॉर्डर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने में किसी भी फील्ड में मेरी बहनें कम नहीं है। और भाई यहाँ में 50% आबादी, जो 50% प्रतिनिधि हो हमारी बहनों को दिया, मुझे यहाँ थोड़ी तादाद कम लग रही है। मैं उन सभी मेरे भाइयों से अनुरोध करूँगा कि हो सकता है सरपंच तो हमारी बहन जी बनी हो और हमारे भाई साहब उसकी जगह आ रहे हो। आगे से मैं निर्देश भी जारी करना चाहता हूँ, यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जो पद पर आए हैं वो अपने काम का निर्वहन करने का काम करेंगे। हमारा उनका सहयोग हमारे भाई कर सकते हैं, उनके पिताजी, उनके भाई सब कर सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक राइट जिसको दिए गए हैं इस देश के संविधान में, उनके ऊपर वही निर्वहन कर सकता है। साथियों, आप इनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। जो घर चला सकती है हमारी बहन बेटी, वो इस देश को भी चला सकती है, इस प्रदेश को भी चला सकती है, अपने गाँव को भी अच्छे से चला सकती है। साथियों, ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। और मैं मेरी बहनों से कहूँगा, बहन जी, यह इस देश के संविधान में कलम आपके हाथ में दी है, अपने कलम का सदुपयोग अपने अपने गांव के लिए जिस पद पर भी आप चुन कर आए हैं उसको करने का आप लोग काम करेंगे। जो भी मीटिंग्स होंगी इसमें आप आना शुरू करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे और एक अच्छे सरपंच के रूप में, ब्लॉक समिति सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में, जिला परिषद सदस्य, उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रूप में आप अपनी भूमिका निभाएंगे। हाथ खड़े करके मुझे आश्वस्त करो कि सारी मीटिंग आप खुद अपना काम शुरू करोगे। अधिकारियों को भी हमने सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए हैं, जो 50% का फैसला सरकार ने लिया है वो हक हमारी बहनों को दिया है और पूरा उत्तरदायित्व हमारी बहनों का बनता है कि वो अपने गांव को, अपनी पंचायतों को चलाने का काम करेंगे। साथियों, बहुत सी समस्याएं, साफ सफाई में जो मैं बात जोड़ना चाह रहा था, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है पर कैपिटा सरकार ने अलॉट किए हुए हैं, लेकिन वो पूरे गांव को प्रॉपर ढंग से साफ रख सके, उनकी तादाद कम है। ये सरकार के फैसले हैं। कई बार सरकार को पूरा प्रदेश हर सिस्टम से सोच विचार के बजट और एम्प्लॉयमेंट देना होता है, उसके साथ साथ लेकिन सरकार ने एक चीज़ और अच्छी की है कि जो कूड़ा प्रबंधन शहरों में डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटी देकर, इसी प्रकार से हमारे हर गांव के अंदर डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का हम टेंडर देकर आयोजन उसको लेकर आने जा रहे हैं। बहुत जल्दी, अभी 2-3 जिलों में काम चला हुआ है ट्रायल बेस पे। आने वाले 2 से 3 दिनों में बहुत जल्दी कम अवधि के अंदर हमें टेंडर देकर हमारे गांव को भी शहरों की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन का जो ठोस कूड़ा है उसको उठाने का काम करेंगे। साथ इसके अंदर आपका योगदान रहेगा। निगरानी सरपंच करेंगे, काम सरपंच कराएंगे और उस पर खड़े होकर अपने पूरे गांव को जब डिजाइन करेंगे तो गांव के नक्शे जरूर बदलेंगे। साथ एक जो बड़ी समस्या आज दरे वाटर मैनेजमेंट की जो पानी भराव, साथियों, उसमें मैं सरपंचों से अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी पंचायतों से, मेरे पंचों से, हमारे ब्लॉक समिति के साथी बनकर आए हैं, सबसे आपसे जो चुने प्रतिनिधि हैं, भाई अपने गाँव में जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने तो पानी भेजने का काम किया, बहुत से गाँव के अंदर उसका मिसयूज होने लग रहा है। उसमें टैप ही नहीं है, खुला नाले में पानी बहने लग रहा है। हमारे यहाँ पानी है भी, जमीन का भी है, नहरों का भी। ये पानी आज तो है, कल होगा कि नहीं होगा। अगर इसी तरह हम इसको बहाते रहे तो इस पानी की भी आने वाले 15, 20, 25, 30 साल के अंदर समस्या आने वाली है। आप लोगों को गांव को अवेयर करना, उसमें टूटियाँ लगाकर, टैप लगाकर, हमारे सबमर्सिबल लग रहे हैं बिना मतलब के वो न चलाए जाए, जितने पानी की हमें यूज है उतना पानी हम उसमें से कंज्यूम करें। ये सारी जिम्मेवारी सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायतें हैं। विधायक या मंत्री हर गाँव में जाकर उसको पूरा नहीं करवा सकते। ये आज जो सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायतें, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज आपके इस पदों पर है। मैं आपसे उम्मीद करके जा सकता हूँ, लायक पंचायतें बनी कि आप सब मिलकर जो हमें प्राकृतिक तौर पर संसाधन परमात्मा ने दिए हैं उनको भी हम बचाने का काम करें। जितने की यूटिलाइज हमने करना उतना ही करें, उसका वेस्ट ना उड़े दें। इसी प्रकार साथियों, अरे बेटा इसको फिर सरपंच तो बोलने दे, बाद में रखे बात अपनी। इसी प्रकार आप लोगों को इसको आगे बार भी दुआ, इसी प्रकार आप बात सुनिए, उसके बाद आराम से बात कीजिए, सारी सुनने के लिए आया। इसी प्रकार आप लोगों को
क्या मुझे पता है ये लोग वो लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो मैं बोल रहा था अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। मैं आपके बीच में चाय पीऊंगा, आपकी बात सुन के जाऊंगा, आपके सुझाव लेकर जाऊंगा। अगर किसी सुझाव को हमें ठीक करना होगा वहाँ सरकारी तौर पर उस सुझाव को रखने के बाद पूरी सरकार के सामने इसको ठीक करने का भी हम काम करेंगे। यह मतलब नहीं कि आप आओ ड्रामा करके शुरू कर दो और फिर भाई लाओ जी हमने तो चेक दे दो, इसको हम जिस दिन भेजा उस दिन से यूज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसा जनता का है, हम सब उसके प्रहरी हैं, हम सब उसके जिम्मेवार हैं कि उस पैसे को ईमानदारी के साथ ज़मीन पर लगाने का काम करेंगे और पूरी गुणवत्ता के साथ उस काम को समयबद्ध तरीके से करवाएंगे। साथियों, आप लोग आए, आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।